नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं संजय राजन लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम प्राइम डिबेट। इस कार्यक्रम में प्राइम टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इन दिनों सदन की कार्रवाई की चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज धर्म परिवर्तन संशोधन अधिनियम को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस कानून को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल गलत तरीके से धर्म परिवर्तन पर 30 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक दुर्बल, SC/ST का धर्म परिवर्तन कराने पर सजा का प्रावधान इस कानून में 5 से 14 साल की रखी गई है। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर कम से कम 14 साल की सजा, विदेशी फंडिंग से धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 साल की साजिश के तहत धर्म परिवर्तन के नाम पर व्यक्ति या महिला का तस्करी करना, साजिश करने के मामले में 20 साल तक की सजा दोषियों के लिए होगी। इसके साथ ही आज विधानसभा में करीब 12,909 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट यूपी विधानसभा में पेश कर दिया गया। इसके अलावा महिला अपराध पर पूछे गए समाजवादी पार्टी के विधायक के सवालों का सीएम योगी ने सदन में जोरदार तरीके से जवाब दिया। आंकड़ा भी पेश किया, दावा किया कि महिला और बाल अपराध के मामले में योगी सरकार ने रिकॉर्ड अपराधियों को सजा दिलाई है। दोस्तों, ये तो रही विधानसभा की कार्रवाई की बात, लेकिन इन सब से अलग एक बात और नेता प्रतिपक्ष के पद पर शिवपाल सिंह यादव की जगह माता प्रसाद पांडे को बनाए जाने पर सदन में गूंजा। सदन के भीतर जमकर तीर चले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुटकी लेते हुए कहा कि भतीजे को चाचा पर भरोसा नहीं है। चाचा को भतीजे ने एक बार फिर गच्चा दे दिया। सदन में शिवपाल सिंह यादव ने तुरंत पलटवार कर दिया। कहा 2027 में मुख्यमंत्री को उनके ही मंत्री गच्चा देने वाले हैं। बात यही नहीं रही, चाचा को गच्चा का मामला दिल्ली तक पहुंचा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से दिल्ली में सवाल पूछा गया तो अखिलेश भी पलटवार करने से नहीं चुके। अखिलेश ने कहा मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी और दिल्ली को गच्चा दिया है। दोस्तों, इसे समाजवादी पार्टी बीजेपी विधायकों को दिए गए मॉनसून ऑफर से जोड़कर देखा जा सकता है। अभी तक सपा सुप्रीमो और शिवपाल बीजेपी में सरकार से नाराज चल रहे विधायक मंत्रियों को लेकर सरकार पर चुटकी लेते दिखे। नेता प्रतिपक्ष के हवाले से बारी सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर चुटकी लेने का रहा। लेकिन समझिए, ये मामला हल्का नहीं है, बल्कि सूबे के सियासत को साधने का एक जरिया है। चलिए, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले सुन लेते हैं चाचा और गच्चा संबंधित कुछ बयान। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। नहीं, आपने हमारी तरफ निगाह ही नहीं करते। अरे हमारे कहीं पे निगाहें हैं, कहीं पे निशाना, इसलिए आजाद मुझे आपकी तरफ नहीं। तो देखिए हमें गच्चा नहीं मिला है। देखिए, पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे। तो मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। तो सुना आपने, चाचा भतीजा नेता प्रतिपक्ष को लेकर गच्चा का जो फार्मूला आया, सदन में जमकर एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। हालांकि ये बात अलग है कि दिल्ली में जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से नेता प्रतिपक्ष पर माता प्रसाद पांडे को जगह दिए जाने और शिवपाल सिंह यादव को अनदेखी करने का सवाल पूछा गया और मुख्यमंत्री के इस बयान पर प्रतिक्रिया ली गई, तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली को गच्चा दिया है। जाहिर सी बात है, 2 डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के और मुख्यमंत्री के बीच जो तनातनी का दौर देखने को मिल रहा था,
उस वक्त समाजवादी पार्टी की ओर से मॉनसून ऑफर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से दिया गया। शिवपाल सिंह यादव एक कदम और आगे बढ़ गए, उन्होंने विंटर ऑफर दे दिया। उसके बाद अब बारी थी सत्तारूढ़ दल की, तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर के आज जो चुटकी भरा अंदाज देखने को मिला, इशारों में कहीं ना कहीं नेता सदन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की इस रणनीति पर ही सवाल खड़ा करने की कोशिश की। चलिए, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम चलेंगे चर्चा पर। सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं, आजम खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आजम साहब। प्रवक्ता कांग्रेस राज शर्मा जी, पंडित राज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आशीष तिवारी, नेता बीजेपी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आशीष जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और विनय तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हम इनका सहयोग लेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम करेंगे विनय जी से। विनय जी, भाई ये चाचा गच्चा और तमाम चीज़ें आ रही हैं सियासत में, चुटकी तो हो रही है, लेकिन इशारों में जो खेमेबंदी की बात हो रही है, एक दूसरे का फ़ायदा लेने के फिराक में सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल देखते मिल रहे हैं। संजय जी, देखिए, जब पार्टी का जनाधार बढ़ता है, विपक्ष में ही सही स्थिति अगर मजबूत होती है, सरकार में तो अगर है कोई पार्टी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे तो लड़ाई झगड़े और वर्चस्व की लड़ाई वगैरह तो होगी ही। लेकिन नो डाउट इस बार विपक्ष भी मजबूत है और विपक्षी पार्टियों ने अपना जनाधार बढ़ाया है और एक अच्छी पोजीशन बनाई है। तो उस नाते वहाँ पे भी जो कुछ रेवड़ियाँ मिलनी चाहिए उनमें लड़ाई तो होगी ही होगी, ठीक है ना। तो अब वरिष्ठ नेता हैं शिवपाल जी और नो डाउट जो है उनकी स्थिति कुल मिला के एक वैसे अभिभावक की हो गई है कि बस वो आशीर्वाद ही दें। हमें तो नहीं लगता है कि अब उनका राजनीतिक कैरियर आगे कुछ बचा हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पे नेतृत्व करने से रहे उत्तर प्रदेश में, सेंटर में उनको अहमियत दी नहीं जाएगी। और रही कोई नेता विपक्ष की, तो पहले सुनने में आया था कि ये जो है पीडीए को लेके कुछ थोड़ा मजबूत करेंगे, लेकिन अखिलेश जी ने पीडीए को मजबूत नहीं थोड़ा बड़ा किया, अब उसमें एक ए और लगा दिया। तो अनदेखी तो उनकी हो ही रही है और इस पर मौका भाजपा को भी है, वो चुटकियाँ लेगी। अभी भाजपा परेशान थी अपनी गुटबाजी को लेके और वही कमोबेश अब सभा के अंदर भी वही चीज़ दिखती नज़र आ रही है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास तो नेता प्रतिपक्ष का ही पद सबसे बड़ा कहा जा सकता है, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि जो संसदीय परंपरा में है उसमें नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन लगभग बराबर माने जाते हैं। वो शिवपाल सिंह यादव के हाथ से निकल गया। जो पीडीए के फार्मूले के नाम पर इंद्रजीत सरोज जैसे लोग, राम अचल राजभर, तमाम ऐसे नाम थे जो इंतजार कर रहे थे, संभवतः उनकी किस्मत खुलेगी, वो भी नहीं खुल पाया और माता प्रसाद पांडे को चला गया। यही हाल सत्तारूढ़ दल के लिए अगर कहा जाए तो जिस तरह से दोनों डिप्टी सीएम, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य रहे हों या फिर ब्रजेश पाठक रहे हों, यहाँ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगाई कि संभवतः नेता सदन के जगह पर उनको स्थान मिल जाए। लेकिन आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर बयान दिया, हमें लगता है कि एक तो संदेश साफ तौर पर चला गया है, अब दूसरा शिवपाल जी को लेकर के जो इशारों में आज चुटकी लेने की बात हो रही थी, तो इस अब दुराव या कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के भीतर जो अंदरूनी चर्चा है कि भाई शिवपाल सिंह यादव को अनदेखी की गई और माता प्रसाद पांडे जी को दे गई। हालांकि शिवपाल जी जो बोल रहे थे, विनय जी आपने सुना, ये हो सकता है कि भाई पार्टी की मर्यादा हो, लेकिन मन में कसक तो होगी ना। देखिए, दो चीज़ें हैं। आपने सत्ता पक्ष के ऊपर भी कुछ प्रश्न पूछे हैं और समाजवादी को लेके भी। देखिए, सत्ता पक्ष में जो उठापटक थी, वो उठापटक किसी इशारे पे हो रही थी, नहीं तो दोनों जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनकी राजनीतिक हैसियत अभी वो नहीं है
कि वो योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर पाएँ। उनके ऊपर वो किसी के इशारे पे ये चीज़ कर रहे थे, ऐसा मेरा मानना है। और ये मैसेज योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति को दिया होगा जी कि अभी यूपी में और खासकर हिंदुस्तान में भी योगी की ज़रूरत है, हिंदुत्व की ज़रूरत है, भगवा की ज़रूरत है। उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, उसको हाशिए पे नहीं डाला जा सकता है। तो उन्होंने अपना मैसेज दिया। दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो मोहरा थे, तो जिनको जवाब देना था योगी आदित्यनाथ ने उनको जवाब दिया। रही चीज़ समाजवादी की, देखिए समाजवादी में अगर आप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी शिवपाल को नहीं दे सकते हैं, अगर इतना भी भरोसा नहीं है, तो अब उनको कौन सी आप जिम्मेदारी देंगे? क्या मुख्यमंत्री बना देंगे, क्या प्रधानमंत्री बना देंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वरिष्ठ हैं, पार्टी को खड़ा करने में मुलायम सिंह के साथ उन्होंने अहम योगदान दिया है। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ कि माता प्रसाद जी की वरिष्ठता को कहीं कम किया जा रहा, वो भी योग्य हैं, ऐसा नहीं है जी। लेकिन एक कयास लग रहे थे कि जिस तरीके से समाजवादी जो प्रमुख पद होते हैं वो अपने घर के ही आसपास रखती है, तो उसको थोड़ा नेता प्रतिपक्ष किसी और को बना के कहीं ना कहीं वो विचारधारा को शायद अखिलेश यादव ने तोड़ने की कोशिश की है कि हम सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं। अगर ऐसा उन्होंने किया है तो अच्छी चीज़ है, आने वाले समय में ऐसे एग्जाम्पल और देखने को मिलेंगे। और अगर उन्होंने अपने चाचा को जो है दरकिनार करने की कोशिश की है तो उसके भी परिणाम निकट भविष्य में समाजवादी को जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए आजम साहब जी, सुना टिप्पणी आपने विनय जी का। जी, जाहिर सी बात है मुद्दा आप ही से जुड़ा हुआ है। अभी तक आप भारतीय जनता पार्टी में जो चल रहा था घटनाक्रम, उसको लेकर के मानसून ऑफर और विंटर ऑफर दे रहे थे। अखिलेश यादव जी ने मानसून ऑफर दिया था कि 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ। शिवपाल जी एक कदम और आगे बढ़ गए, उसका दायरा विंटर वैकेशन तक लेके चले गए, कहा कि विंटर ऑफर भी हमारे साथ है। अब तो भाई यहाँ सवाल उठ रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने चुटकी ली है आज सदन में, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जी, संजय जी, भाजपा हमेशा प्रोपेगेंडा की राजनीति करने की कोशिश करती है, वो मुद्दों से भटकाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे बिजली की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, वो डीजल से यानी इंजन या ट्रैक्टर से भराई कर रहा है। तो किसान केंद्र में है हमारे, लेकिन वो चाहते हैं मुद्दे भटक जाएं। जब हमने माता प्रसाद पांडे जी, जो कि एक बहुत ही वरिष्ठ हैं, साथ 7 बार वो एमएलए रहे हैं, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, इतने वरिष्ठ नेता को हमने मौका दिया है उनकी योग्यता के आधार पे। अभी जब हम शिवपाल यादव को अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी बना देती, तब ये कहते कि परिवार से बाहर ये निकलते नहीं हैं। मतलब ये चाहते हैं कि हर चीज़ में इनकी जीत हो। इन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी शायद परिवार के अंदर ही काम करती है, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी पीडीए के फार्मूले पे काम किया। आपने देखा कि हमने पिछड़े वर्ग के कितने नेताओं को, 7 सांसद हैं हमारे पास पटेल समाज के, यानी कुर्मी समाज के 7 सांसद हैं हमारे पास। तो कहीं ना कहीं हमने समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करी है। माता प्रसाद पांडे जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए हमने उन्हें मौका दिया है। और शिवपाल यादव जी का कोई भी ऐसा बयान आप नहीं बता सकते हैं जिसे ये लगे कि हाँ उन्हें कोई नाराज़गी है या किसी भी तरह का उन्हें कष्ट है। उन्होंने आज भी कहा कि ये हमारे सबसे वरिष्ठ थे, वरिष्ठतम थे, इसलिए इन्हें बनाया गया है। और उन्होंने आगे भी कहा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि हमने जो निर्णय लिया है वो अपने पीडीए के फार्मूले पे लिया है, और जनता के जो मुद्दे हैं वो सदन में उठाए जाएंगे, चाहे बिजली की समस्या, किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या, ये सारी समस्याओं को हम सदन में उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो हल हो। यानी आजम साहब ये कहा जाए, जो विनय जी ने कहा कि PDAA, PD AA, उसमें एक और जुड़ गया ना,
आदिवासी बिल्कुल, अल्पसंख्यक के अलावा अगड़ा भी बिल्कुल। जुड़ गया। हाँ। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को किसी दायरे में देखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सर समाज के लिए काम करना चाहती है, और ख़ास तौर से जो वंचित समाज है, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी के लिए काम करना चाहती है। वंचित क्लास हमारा सबसे बड़ा टारगेट है। जो दुखी है, जो गरीब है, उसके लिए काम किया जाए। यानी सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारी प्राथमिकता में है। जब हम सामाजिक न्याय की लड़ाई को प्राथमिकता में रखेंगे तो हर वो वर्ग आएगा जो परेशान है, वो हमारे दायरे में है। चलिए, आपके इस फैसले को लेकर के मायावती सवाल तो खड़े कर चुके हैं, लेकिन पंडित राज शर्मा जी को पहले शामिल कर लेते हैं, फिर आपसे आजम साहब दूसरे राउंड में सवाल करेंगे। पंडित राज शर्मा जी, यह मामला तो बेशक कांग्रेस और बीजेपी के बीच का है, नुरा कुश्ती का दौर है। समाजवादी पार्टी कभी जो दोनों डिप्टी सीएम नाराज चल रहे थे, इशारा हालांकि नाम नहीं लिया अखिलेश यादव ने, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की ओर ही था कि 100 विधायक लाए, मानसून ऑफर है, हम सरकार बनवा देते हैं। अब बारी हो गई नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर के। अब योगी आदित्यनाथ चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। भाई, इशारों में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक घमासान का दौर है। राजा भाई, एक बात बता दूं जी। कि योगी जी चुटकी लेते लेते चुटकी में उड़ जाएंगे। मैं बहुत सही बात कह रहा हूँ जी। इन्होंने गच्चा दिया था केशव मौर्य जी को, और अब दिल्ली इन्हें गच्चा देने की तैयारी में। और मैं ये मान रहा हूं कि जिनके घर में, खुद कहावत तो शीशे की है, लेकिन मैं एक नई कहावत कहता हूं, जिनके घर में दरार होती है उन्हें पानी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है, किसी को बनाए। अभी आजम भाई ने बहुत सही बात कही। अभी अगर शिवपाल जी को बना देते ये लोग तो हल्ला मच जाता, अच्छा चचा को बना दिया, पप्पा बन गए, और भतीजा वहां है, वो बेटा वहां है, वो बेटा वहां है। और एक और बात, अगर माता प्रसाद पांडे जी को बना दिया तो मैं समझता हूं क्या बुरा कर दिया। जी। तिवारी जी अभी कह रहे थे, विश्लेषण जी, उन्हें भी थोड़ी एलर्जी है पांडे जी से, मुझे नहीं पता क्यों। ऐसा नहीं है भाई, वो भी 7-8 बार के विधायक हैं, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे। मैं सोचता हूँ विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष से तो ऊंचा कोई नहीं रहा। और पद किसको दे? राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुछ एक अपनी गरिमापूर्ण पावर है। अच्छा, जब शिकवा शिवपाल सिंह जी को दिए, फिर अभी शायद आप बोले थे या कि वो उन्होंने मर्यादा रखी, नहीं बोला। ये तो वही सवाल हो गया कि अगर बुआ की मूछें होती तो वो चाचा होता। इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है, ये भारतीय जनता पार्टी अपना देखे, जिसके हालत एक घुंघरू की तरह है, टूट गए हैं, बिखरते हुए दिख नहीं रहे हैं, बिखरे हुए दिख जाए। कौन है इनका बताइए आप। गवर्नर मोदी जी को गच्चा देना चाह रहे, योगी जी को, सॉरी, योगी जी अमित शाह जी को गच्चा देना चाह रहे हैं। और हाँ, मोदी जी अमित शाह जी को और योगी जी दोनों को गच्चा देना चाह रहे। तो मुझे तो लग रहा वॉलीबॉल की टीम, गच्चा टीम तो भारतीय जनता पार्टी में। और एक और बात, इन लोगों को ये नहीं एहसास होता। अभी आजम भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, मूलभूत मुद्दों में बात करो जिसके लिए आपको चुना गया। अगर मैं यही कह दूं कि वैसे तो योगी जी को नहीं बनना था चीफ मिनिस्टर, भाई उस वक्त तो मौर्य जी थे अध्यक्ष, उन्हीं को दुनिया कहती है, उन्हीं को उसमें जीता गया था। आपने भी तो उन्हें गच्चा देके बना दिया। आप क्या बोल रहे थे? और ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता कि वो चच्चा खा गए गच्चा। बहुत अच्छे हैं योगी जी, मगर क्यों मोदी जी के कहे पे चल रहे, क्यों उनके शब्दों का अनुसरण कर रहे? नहीं करना उन्हें भाई, वो एक मठाधीश है, मेरी नजर में भी सम्मान है, लेकिन सम्मान को बरकरार रखना तो उन्हीं का काम है ना। मैं कभी नहीं बोलता हूँ योगी जी के लिए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जिस तरह के वो अल्फाजों को यूज कर। उनकी हर कोई इज्जत करता है भाई, नॉट मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो वो फेलियर है, मगर मठाधीश तो है ना। मुख्यमंत्री बताइए क्या करा? मैं अभी आशीष भाई बोलेंगे, मैं ये भाई विनम्र निवेदन है कि मुझे योगी जी के 5 काम जो जनता को उसके स्तर को उठाने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी जी ने काम किया। चलिए, ये कोई बेकार की बात है कि बुलडोजर में चला दिया, वो चला दिया। इससे मेरे जैसा शिक्षक या मेरे जैसा डॉक्टर उन्नति नहीं कर रहा।
और अगर विश्व गुरु इस देश को बनना है तो उत्तर प्रदेश का भी स्थान है। अगर आप कहते हो कि भारत की सरकार का रास्ता दिल्ली यूपी गेट से गुजरता है, तो विश्व गुरु बनने में भी यूपी का ही योगदान सबसे ज्यादा होता है जी। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं और मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं राजन भाई, मेरे सवाल का जवाब आशीष भाई से जरूर लीजिएगा। मुझे 5 काम वो जानने हैं, आपके थ्रू की पब्लिक देख रही है, करोड़ों लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मुझे 5 चीजें बता देंगे। आशीष जी के पास चल लेते हैं, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले आशीष, आवाज आ रही है? आवाज आती है। आशीष जी, भाई समाजवादी पार्टी के मॉनसून ऑफर के बाद आप लोगों ने उल्टा दांव चल दिया। अब चाचा और भतीजे की गच्चेबाजी की कहावतें शुरू हो गई हैं। और दूसरा, पंडित राज शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा, आजम खान साहब ने भी साफ तौर पर कहा कि सरकार इसलिए नहीं है कि किसने किसको गच्चा दिया इस पर चर्चा हो, बल्कि जो लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसको लेकर के काम हो, चर्चा हो तो बेहतर होगा। देखिए संजय भाई, पहले मैं आजम भाई की बात का जवाब दूंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी ने पीडीए का मान नहीं रखा। हालांकि इन्होंने जो चुनाव 2024 का लड़ा वो सिर्फ पीडीए के नाम पर लड़ा। इन्होंने पीडीए के चाहे जो भी अर्थ लगा लो, चाहे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का लगा लो और चाहे आप पिछला दलित अल्पसंख्यक का जो इनका नारा था वो लगा लो, इन्होंने दोनों के साथ में न्याय करने का काम नहीं करा। माननीय शिवपाल जी की जो भी, देखिए मैं भले इनके विपक्ष की पार्टी में हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन जहां तक बात होती है शिवपाल जी की, तो शिवपाल जी बहुत वरिष्ठतम नेता है और समाजवादी पार्टी में उनकी महत्व को कोई भी नकार नहीं सकता। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के न रहने पर जो सबसे ज्यादा अधिकार बनता था पार्टी के ऊपर वो माननीय शिवपाल जी का बनता था, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल करा और अखिलेश यादव जी को उन्होंने स्वीकार करने का काम करा। लेकिन उसके बाद भी लगातार उनका 2016 से जो अपमान होना शुरू करा, उनके जो गुट के मंत्री थे, गायत्री प्रजापति हो, राम नरेश जी हो, इन सबको मंत्रिमंडल से निकालने का काम करा गया, बेइज्जत करने का काम करा गया। इसी सब बातों से शुद्ध होकर माननीय शिवपाल जी ने 2018 में प्रगतिशील पार्टी बना ली। आप समझ लीजिए, जिस व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी हो, जिसने उसका बीज डाला हो और माननीय नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पार्टी को वर्षों वर्ष सींचने और बड़ा करने का काम करा हो, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी जब उसको अपनी ही पार्टी छोड़कर कोई और पार्टी बनाने का काम करना पड़ा हो। तो निश्चित तौर पर इसको, राजनीति को शिवपाल जी की खत्म करने का एक षड्यंत्र रचा गया। उनको दोबारा से जब वो पार्टी में आए तो उनके साथ में क्या व्यवहार हुआ, वो उनको बैठने के लिए सीट नहीं थी, वो सोफे के हत्थे तक में वो बैठे। और जिस तरीके से एक उनकी जो पॉलिटिक्स, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में वो आ सकते थे, वो सिर्फ एक ही ये कारण हो सकता था कि उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, और वो क्यों नहीं बनाया गया। एक तो ये हो गया कि इन्होंने परिवार का भी साथ नहीं दिया। दूसरा, इन्होंने जो पीडीए करा, ये पीडीए से निश्चित तौर पर जिसके बल पर ये इतनी सीटें लेकर आए, उस समाज को धोखा देने का काम समाजवादियों ने करा। इनको बना देना चाहिए था, पीडीए से किसी को ये बना देते। इनका भी पीडीए का मैं मानता कि हाँ भाई, इन्होंने पीडीए का काम करा। निश्चित तौर पर गलत तो हुआ है। मैं भले भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, हालांकि ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि बात आई है तो इसलिए मैंने बोल दिया, चूंकि आपने क्वेश्चन भी करा। दूसरी बात, पंडित राज शर्मा जी की मैं बात कह दूं कि हमारे भाई पूछ रहे हैं कि 5 कोई काम आप गिना दीजिए। जी संजय भाई, 2014 हमको 14 में जिताया, 19 में जिताया, 24 में जिता दिया, 17 में जिताया, 22 में जिता दिया, और अभी फिर आने वाला 27 के चुनाव। पंडित राज शर्मा जी को नहीं 5 काम पता होंगे, चूंकि ये शायद कांग्रेस में है, मुझे लगता है। चूंकि मैं इसलिए बोला हूं चूंकि इन्होंने कहा कि मुझे नहीं होता हूं, तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता का जो एक जनादेश है उसका ध्यान रखना चाहिए। वो जो प्यार हमको दे रही है, पंडित राज शर्मा जी को भले ना पता हो 5 काम, लेकिन इस प्रदेश की जनता को, जिसके लिए वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को रिपीट करने का काम कर रही है। और मैं यहाँ पर
बताइए, तो आप 7 वर्ग के विधायक को क्या कहोगे? मैं चाहे जितने काम गिना नहीं, दूं, क्या कहोगे? मैं बताओ। चाहे जितने काम गिना दूं, ये ये तब तक बताओ। भी ये कहेंगे अच्छा, कि आप ये क्यों काम टेंशन इनके ले लिए, रहे? ये प्रदेश मैं कह की रहा जनता आप इनको ब्राह्मण गिना। विरोधी हो, इसका मतलब तिवारी जी आप ओरिजिनल तिवारी हो ही नहीं, आप ओरिजिनल तिवारी हो ही नहीं, आप पे तिवारी भी शक है? अगर माता प्रसाद पांडे को बना दिया, इसमें क्या दिक्कत है? अरे कुछ तो शर्म करो। हाँ? चलिए आशीष, आपने मरवा दिया, जो जीता वो सिकंदर। देखिए, बड़ी अरे जो जीता, आप कहते थे मुख्तार अंसारी बदमाश से है, कहना चाहता पंडित हूं, राज देखिए, शर्मा जी, एमएलए बन गया। हाँ जैसे- ठीक है, आपके पास आ जैसे जाएंगे, जरा पंडित 5 काम पंडित- सुन लीजिए भाई, देखिए, आशीष गिनवा दो ना यार 5 काम। देखिए संजय भाई, इन्होंने जो बात बोली ये निश्चित तौर पर बड़ी गलत बात है व्यक्तिगत और टीका पर्सनल टीका अटैक टिप्पणी इनको नहीं, नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने बोला है वो बड़ी निंदनीय बात है। और चलिए ठीक है, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं होगी। हाँ, आप जो राज शर्मा जी का था भाई गिना दीजिए काम ना। मैं तो इनको कोई टिप्पणी इस पर कहता हूँ कि आप कि खाली इसलिए चूंकि मैं तिवारी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं इस चीज का वो कर दूं, अरे वो 5 काम उनको बना दिया अब गया। मैं यहाँ कथा तो सुनने नहीं देखिए, आया जब भैया। राजनीति मुझे होती 5 है, काम सुना दो, मैं देखिए, सुनता बीच रहूंगा। में बोलिए मत। ठीक है, भाई 5 काम दिला दो बस। मुद्दे पे समय बर्बाद ना करें। कि आपको समय हाँ, संजय बस। भाई देते हैं, संजय भाई आपको समय देते हैं, आप अपने समय पर बोले। आप मेरे ऊपर बताइए ऐसी गंदी टिप्पणी। नहीं चलिए ठीक है, ठीक है। अरे भाई 5 काम दिला दो, मैं सुनता रहूंगा मेरे भाई। की बात आपको शोभा देती है कि आप अपने आगे पंडित भी लगा रहे हैं। छोड़िए ना, जातवाद पे नहीं चर्चा हो रही है भाई। वो हाँ, वो ये थोड़ा सा ये देखिए, ये आपकी जातिवादी की जो मानसिकता है, फिर क्यों आप पीडीए की बात क्यों कर रहे? आपने पीडीए की बात करी नहीं करी? आपने जातिवाद बोला नहीं बोला? आपको क्या चिड़ है माता प्रसाद पांडे जी से? क्या है? 5 काम दिलाओ, चैलेंज हो। ठीक है, बताओ ठीक है, जो एक आप एक बताइए, करके, शिक्षा के उसमें, स्वास्थ्य के उसमें संजय बताया भाई हो, इनका वक्त नहीं है। पुलिस के लिए करा हो, एक एक करके, एक वो एक अपनी करके, कुर्सी एक एक बचाने करके, के ठीक लिए, है। वो 7 साल से कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं। पंडित राज शर्मा जी जरा सुन ले उनकी बात, फिर आपके पास आ जाएंगे। बोले ना राजन भाई नहीं को नहीं, बोले उसके आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, सुन लीजिए पहले बात है। शर्मा जी मान्यवर, ये तरीका नहीं है। ठीक है आशीष, आप कंटिन्यू कीजिए। अरे चलिए भगवान, मैं सारी बातों का फिर आप छेड़ रहे हैं, आप लोग बारह दोनों से तेरह फिर मिनट आपको में हटना बोल पड़ेगा। रहा हूँ। आप अपनी बात रखिए आशीष, पांच छोड़िए। काम बताओ। बात के बीच में ठीक है, आप गिना दीजिए ना भाई काम। देखिए, मैं बता तो रहा हूं, मैं काम नहीं गिना रहा हूं। आपको प्रदेश तो इनकी आवाज चली जाती है। जनता काम गिना, आप इन बातों को लेकर नहीं आइए। और मैं दूसरी एक बात कह दूं, देखिए पर्सनल कमेंट्स शर्मा जी मत करिए, ठीक है? अरे भाई, अरे भैया, ये थोड़े से मुझे 5 अरे आप काम घूम दिला दो, करके मैं क्षमा आशीष 15 मिनट का मांगूंगा। समय इतना नहीं है ठीक है मेरे ना? पास भाई, हो गया। हाँ? उस मैंने कहा ना कि व्यक्तिगत अब टिप्पणी बताइए, ये नहीं बीच करेगा में कोई। बुलवाएंगे तो 5 मैं काम क्या बता दो भाई। चलिए करूंगा भाई, किसको एनालिस्ट को बोलने का मौका दें, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं आपके इसमें जो लगातार बोलने का काम करते हैं। नहीं नहीं, आप बोलिए किसी की बोलिए बात ही ना नहीं आ आशीष, आप पाती। बार बार यही बोल रहे हैं, 5 मिनट तो से निश्चित अनुरोध तौर ही कर पर- रहे हैं। हाँ जी बोलिए। निश्चित तौर पर माननीय शिवपाल जी को यहाँ पर एक मौका देना चाहिए था समाजवादी पार्टी को, और उनका ये अधिकार भी बनता। रिश्ता में अरे आप सिंपल ले लो, सिंह नहीं भाई, गलत पार्टी बात। को राजन भाई गलत बनाने बात। में ले लो, उनका आप इसे अधिकार 5 होता है। काम मुझे उनको- चाहिए योगी जी के। अबे आप मुझे योगी जी के 5 काम अरे चाहिए भाई। मारूंगा तुझे। बस। तू चुप हो जा, तुझे सम्मान हजम नहीं हो रहा है। ठीक है आशीष ना? जी, हजम नहीं हो रहा। मैं लगातार आशीष जी आपसे भाई, रिक्वेस्ट इतनी कर रहा सारी हूं उपलब्धियां, कि आप 5 शांत हो जाइए, उपलब्धियां मुझे गिना अपनी दीजिए बात ना। करने दीजिए। मुझे 5 काम बता दो भाई। अरे सर, मैं बता तो रहा हूँ, 5 उपलब्धियां छोड़ दीजिए, आप 50 उपलब्धियां, और मैं क्या गिनाऊंगा? अरे मुझे 50 देश नहीं की चाहिए जनता भैया। बार-बार क्या आपको पॉकेट आप डायरी बच्चे हो लेके क्या चलूंगा? छोटे? आप 5 गिना दो अच्छे यहाँ पर काम। जनता ला नहीं रही, आप मुझसे उपलब्धियां पूछ रहे हो। अरे जनता कभी निकलिए कमरे से, जिस कमरे में आप बैठे रहते हैं ना, आप मुझसे मत पूछिए। उस अच्छा, कमरे एक से और कभी बात, निकलकर जनता के जीते बीच तो में जाइए, मुख्तार वो आपको अंसारी थे, 50 जिन्हें आप माफिया डॉन कहते उपलब्धियां थे। गिनाएगी। तो कौन तब मुख्तार आपको अंसारी समझ में अच्छे आएगा। थे? जीते तो अतीक जनता को आप अहमद मूर्ख थे, समझते हो जिन्हें क्या? आप गुंडा बार-बार कहते थे। जनता हमको अगर बोलिए, यहाँ प्रदेश और में जीते तो एक अफजाल सीट पर अंसारी, बैठाने का काम जिन्हें करके आप हमारी गुंडा सरकार कहते हो। बनाने का बोलो काम कर कुछ। रही है। तो आपको 5 जीतना उपलब्धियां ही, गिना दो, 5 जीतना उपलब्धियां ही गिना दो। अगर अरे क्वालिटी आपके है छोटे तो बच्चे हो क्या? आप लालू जी छोटे की बच्चे क्यों हो करते क्या? हो बुराई? अरे नहीं, आपको लालू उपलब्धियां प्रसाद पता जी है तो तो चीफ आप मिनिस्टर जाइए थोड़ा एक सा एक कमरे करके, से बाहर एक एक जितना निकलिए। ही करके, जनता क्वालिटी को वहाँ समझ कमरे में में नहीं बैठ के आएगी। आपको वहीं सब कुछ बता दे, वहीं राजन हंस भाई, लो, ये वहीं 5 काम घूम लो, दिलाएं वहीं खाना बस। खा लो।
योगी जी के खाना आपको 5 दे काम। दिया जाए, वहीं ठीक है। हगा दिया जाए, वहीं मुता दिया जाए और वहीं आपको उपलब्धियां गिना दी जाए। अजीब आदमी, अरे निकलिए कमरे से अरे बाहर। मैं भी तो कह दूंगा प्रदेश की जनता आपको कि गिनाएगी मेरा जो उपलब्धियां। मठाधीश है जिसका मैं उपलब्धि सम्मान गिना करता दो, हूँ, उपलब्धि मुख्यमंत्री गिना के दो, रूप में भी छोटे सम्मान बच्चों करूँ। की तरीके। अरे मैं भी तो की लोगों बात से कहूंगा करते हो योगी आप। जी ने ये काम लगाए किया, पंडित मुझे तो शर्मा। कोई नहीं दिखता, एक पता काम नहीं भी नहीं कैसे दिखता। पंडित हो, 2 कौड़ी ठीक क्या है, है, ठीक है, आप ठीक है, किस विनय नेता ने जी बोल रहे हो? चलिए, हो गया। राजन आप लोगों को भाई, बहुत बड़े समय दे पंडित दिया, बने हो दोनों को बहुत समय दे एक दिया। अपने विनय जी राजन भाई, आपको इन्हीं के बात नेता करने एक कहते सवाल हैं ले कि लीजिए। अफसर के कहे पे चलते हैं, ऑफिसर गलत समझाते हैं, चलिए योगी जी ठीक को है, कुछ नहीं पता है। संभवतः बड़े आशीष नहीं कांग्रेस के बताना चाह रहा हूँ चमचे 5 बने काम। घूम रहे हो चलिए आप। ठीक है, चमचाई अरे करते हो करे वहाँ होते पर तो बैठ के बताते ना। कांग्रेस की। हाँ अरे ठीक कमरे से है, निकलो आप, आपको जनता गिनाएगी उपलब्धियां। ठीक है विनय जी। खाना अरे भी वहीं भैया, दे दो, अरे जनता भगवान की भी बात दो, छोड़ो बुधवार भी मेरे दो, भाई। ठीक है, अब आप पंडित दोनों जी, शांत हो बैठना जाइए, कमरे आप में ही दोनों है शांत हो आपको। जाइए, आप दोनों नहीं शांत हो बैठेंगे जाइए। कमरे में देखो संजय कितनी भाई। शर्म की नहीं, बात उनको है। सब वहीं बता दो एक जाकर। सत्ता पक्ष का प्रवक्ता अरे 5 निकलिए काम, आप वहाँ पर। जो टिप्स निकलिए 1 ना 2 कमरे से 3 बाहर। 4 5 नहीं गिना अरे पाए। ठीक है, ठीक है, कमरे आज से ही बाहर आज ही निकलिए देखिए ना और भाई, देखिए लव जाके जिहाद कानून आ उपलब्धियां। गया ना, आ गया ना कमरे एक से तो नया बाहर कानून। निकलेंगे नहीं। ठीक अरे है, देखिए जाके। वो सब चीज़ें हो जाएंगी। विनय जी, सवाल ये नहीं है कि वो 5 काम गिनाए, आप 10 काम पूछो। हालांकि आशीष को चाहिए था कि तुरंत 5 काम, क्या जितनी सारी योजनाएं चल सर रही बता मैं देते। संजय सर, मैं कह रहा हूँ ना 5 नहीं 25 काम गिनवाता हूँ। आप बता लेकिन ये दो ना डिबेट भाई, काम की नहीं यही है। तो वो और चाहते सुनिए, हैं। अरे सुनिए ना संजय भाई, आप कैसी, आप भी उनकी तरह बात कर रहे हैं। अगर हम के काम नहीं कर रहे होते तो हमको प्रदेश की जनता बार बार हमको मैंडेट देने का काम करती। अब यहाँ अरे पर मैं इनको पाँच काम मुझे तो गिनाने बता आया। दो। अरे कमरे से निकलिए आप, आपको कमरे में खाना चाहिए, तिवारी जी कमरे में क्या बात हगवा कर रहे हो दो, भाई? कमरा में मुतवा इतने दो काबिल आपको, प्रवक्ता। वहीं आपको काम गिनवा दो। अरे निकलिए कमरे से बाहर, आप देखिए चलिए जाकर ठीक क्या है भाई, काम हुए हैं। चलिए आप कैसी बताना बात नहीं करते चाह हो रहे, बच्चों ठीक है। टाइप आप? पंडित तो राज एड्रेस शर्मा दे जी देना, जाकर आपके के बाहर घर आ देख लेंगे। जाएंगे। विनय जी से एक निकलिए सवाल बाहर लेने दीजिए, कमरे ठीक है, अब से, चर्चा को बैठिए आगे कमरे बढ़ाने में, दीजिए, वहीं पे चर्चा को आप आगे अपनी बढ़ाने बात दीजिए। कीजिए। आपसी विवाद आप लोग कर लीजिएगा, फिर मैं आऊँगा, आरोप प्रत्यारोप कर लीजिएगा। विनय जी, एक मौका ये भी आया कि जिस तरह से कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया, परिवारवाद का मुद्दा चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगता रहा और लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे भाई, वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिया गया कार्यभार राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो वहाँ से मौत परिवारवाद का जो कॉन्सेप्ट था उसको डाइल्यूट करने की कोशिश हुई। यहाँ भी अखिलेश यादव संभवतः इसी रणनीति के तहत चल रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव का जो महत्व है, वो 2016 के बाद जो विवाद हुआ था, वो तस्वीर सबने देखी थी। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो परिवारवाद से अखिलेश यादव अलग हटना चाहते हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ का जो आरोप है वो सही है कि 2016 की जो पटकथा लिखी गई थी उसके बाद से अखिलेश यादव विश्वास ही नहीं कर पाए हैं। दोनों में कौन सा सच्चाई के करीब नजर आ रहा है आपको? देखिए संजय जी, कांग्रेस का ये पुराना इतिहास है, ठीक है ना, उसको अपना आंगन पहले देखना चाहिए। यही कांग्रेस है जब मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को किनारे कर दिया गया था तो छाती पीट पीट के सारे कांग्रेसी चिल्ला रहे थे। वो तो मामला भाजपा का था, तो दूसरी पार्टी को कमेंट नहीं करना चाहिए था। जैसे इस समय माता प्रसाद या शिवपाल के ऊपर कोई कमेंट ना करे, जिस तरीके से यहाँ पे डिफेंड किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां हैं, आप सवाल पूछेंगे, लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जवाब देंगे ही देंगे जी। पहली चीज। और दूसरी चीज, पंडित राज शर्मा जी जो बोल रहे थे कि हमें जो है मतलब माता प्रसाद जी से, अरे मुझे कौन सा, मेरे कौन से प्रतिद्वंदी हैं, मेरे खिलाफ चुनाव लड़के आते हैं, क्या मैं उनको हराता हूँ या वो हमको जिताते हैं? मेरी कोई, वो नेता विपक्ष बने, पंडित राज शर्मा को नेता विपक्ष बना दें, हमसे क्या मतलब? हमें ये पता था कि हाँ पीडीए का फार्मूला दे के जीत के आए थे वो। पिछला दलित, अब उसको अल्पसंख्यक कह लो या आदिवासी कह लो या कुछ भी कह लो, हाँ, वो तो ए जो है लगातार बदल रहा है। एक ही था, ठीक है। वो माता प्रसाद जी को बनाया, मैंने आपके पहले वक्त में मैंने बोला था कि वो वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, उनको अगर बनाया है तो हमें कोई एतराज नहीं। हमें वो उनकी पार्टी, वो जिसको चाहे उसको बना दें। लेकिन अब वो कह रहे हैं वरिष्ठता के ऊपर उनको दिया गया। अगर वरिष्ठता ही सब कुछ है तो क्या अखिलेश यादव सबसे वरिष्ठ है क्या? या राहुल गांधी सबसे वरिष्ठ हैं जो सदन में उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है? वरिष्ठता ही सब कुछ होता है क्या? नहीं, वरिष्ठता ही अगर सारा सब कुछ पैमाना है, तो पार्टी को आप किस लेवल पे क्या योगदान रहा है वही नेता आगे जाके लीड करता। हमें तो नहीं लगा कि कितनी पार्टी माता प्रसाद, कितनी जो है रैलियां जो है इस चुनाव में माता प्रसाद ने जो है मतलब संबोधित की होंगी, जो है स्टार प्रचारक में अभी तक उनका नाम नहीं था, जो है। बिल्कुल सही बात। लेकिन ये चीज जो है ठीक है, वो पार्टी का व्यक्तिगत निर्णय है। मैं किसी
उस निर्णय के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। आपने पूछा तो मैंने बताया, और मैंने दोनों चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री के बारे में भी मैंने बताया कि भाई अभी वहाँ पे जो खींचातान चल रही थी कमोबेश अब वो यहाँ पे चल रही है, और कमोबेश वही और कांग्रेस भी चल रही है। वहाँ पे प्रियंका गांधी की वरिष्ठता नजर नहीं आ रही है, उनको ना यूपी में कोई प्रमुख जिम्मेदारी मिल रही है, ना जो है मतलब लोकसभा में 80 सीटों में कोई उनको जो है एक स्थान मिला कि वहाँ पे कोई मुरादाबाद में चलो चाहे उनको टिकट मिल जाता। लेकिन ये कांग्रेस का व्यक्तिगत निर्णय है अपना, वो किसी को चुनाव लड़ाए वो किसी को न लड़ाए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आरएसएस से प्रेरित हो आप, विश्लेषक हो, नो नीड टू बिकम ए बायस। ठीक है, ठीक है। आप बायस ना बने। पंडित राज शर्मा जी बोल लें दीजिए। हाँ, फिर आपके पास आ इस जाएंगे। चीज पे व्यक्तिगत टिप्पणी अगर आप करते हो, मुझे भी लगता है कि जिस तरीके से भाजपा को चीन और पाकिस्तान विरोध करता है उसी तरीके से आप विरोध कर रहे हो, तो क्या आप बायस हो? क्या उनके साथ चीन के साथ मिले हुए हो? मेरी ये जबान नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता। मुझे नहीं समझ आती कि आप क्या कह रहे हो, आपको भी नहीं समझ आती। हाँ, नहीं समझ आपको भी नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हो। आपको समझ पहले नहीं आया। शीशा दिखा, जब भी शीशा उठाइए पहले अपने को देखिए तब दिखाइए। आपके साथ जो पैनलिस्ट बैठते हैं तुरंत आप उनके जो है व्यक्तिगत उस पे आ जाते हैं। अरे मैं व्यक्तिगत नहीं, मैं एक और बात कह रहा हूँ आपसे। आपको अच्छा ये बताइए आपका सवाल क्या था? आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। आप विश्लेषक क्या बोल रहा है? अरे आप विश्लेषक हो ना, कोई क्या बोल विश्लेषक रहा है? बायस नहीं हो सकता। कोई क्या बोल आप रहा है? कहाँ गए कांग्रेस की बात? क्यों नहीं आएंगे? कांग्रेस पे क्यों आ गए? क्यों नहीं आएंगे हम? क्यों नहीं आएंगे? एक मिनट, माता प्रसाद पांडे किसके नेता हैं? सपा के। आप बताओ कि उन्हें गलत बना दिया। मैंने कहा कि उनको गलत बना दिया गया है। आपको तो कुछ पता ही नहीं। मैंने उनको बोला कि गलत बना दिया पंडित गया है। राज शर्मा जी, पंडित राज मैंने शर्मा उनको जी, बोला, मैंने ये कहा, विश्लेषण कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि ठीक है उनको बनाया, पार्टी का निर्णय है, वो शिवपाल को बनाए, माता प्रसाद को बनाए या किसी और को बनाए, उस पार्टी का नहीं 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 नहीं, इस पे भी मैं एक बात कहूंगा, बनाने के कई वो देखे जाते होंगे। अगर उन्हें लगा होगा कि ब्राह्मण को बना दो, ठीक है, ठीक है, यही तो विनय जी बोल रहे हैं ना पंडित राज जी। पूछ के बनाएंगे क्या? है कि कुछ तो या आशीष तिवारी जी से पूछ के कोई तो डिसीजन लिया गया एक होगा, करके। कोई तो निर्णय पे पार्टी पहुंची होगी। अरे भाई इसमें आपका क्या कहना था? बीइंग ए विश्लेषक आप नहीं आप सुनिए, विश्लेषक के रूप में एक दिन शेर का चोला पहन के सियार मत बनिए। डिबेट को खराब आप करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? समाजवादी में केवल माता प्रसाद के अलावा कोई दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं जो नेता प्रतिपक्ष बन सकता है? अरे आपका एड्रेस नहीं पता था, वरना आपसे पूछ लेते अगले सी। क्या नहीं, ठीक है, ठीक है, आपसे पूछ लेते। आपका तो एड्रेस पता है, आपके तो सहयोगी हैं। पंडित राज शर्मा जी, नहीं पंडित राज शर्मा जी, आप धैर्य रखें। आपके तो पंडित राज शर्मा जी, पंडित राज शर्मा जी, से पूछा, मैंने कहा पंडित को बना दो। आपके ठीक है, आजम खान साहब जवाब दे देंगे ना, रुक जाइए। हाँ, आप लोग तो बुद्धिमान है ही हो, आप लोगों को तो पता है कि महाभारत विनय जी, में अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। गलत नहीं, 6 लोगों ने आप मारा था। विश्लेषक का चोला पहन के अगर आरएसएस की बात 6 लोगों करोगे ने मारा था। बर्दाश्त नहीं होगा। 6 लोगों ने मारा था ना महाभारत में अभिमन्यु को। पंडित राज जी रुक जाइए, आजम खान साहब जवाब दे लेंगे। 6 लोगों ने किया था महाभारत में ना, आपका नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, एक को तो गायब कर दिया ना उसने। चलिए विनय जी, मेरा सवाल जो था उसका जवाब नहीं मिला आपको कि कांग्रेस जिस तरह से परिवारवाद से अलग हटने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को लाई, क्या उसी नीति पर अखिलेश यादव भी चले हैं क्या? क्योंकि 2027 में अगर शिवपाल सिंह यादव नेता प्रतिपक्ष होते तो बीजेपी के खेमे से आशीष जी अभी तो बोल रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव को दे देना चाहिए, फिर हर मन से कहा जाता है कि एक परिवारवादी पार्टी है। इसका जवाब मुझको चाहिए। अगर कांग्रेस के साथ किसी पार्टी का गठबंधन हुआ है तो दोनों पार्टियां यही तो कहती है ना कि हमारी विचारधाराएं मिलती हैं। इससे तो इत्तेफाक तो पंडित राज शर्मा भी नहीं करेंगे ना, भाई विचारधारा मिलती होगी तभी। फिर मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब, वही तभी तो उनका गठबंधन हुआ है। तो पता नहीं कहां से कहां अब अगर उनका गठबंधन हुआ है, कोई एक पार्टी अगर परिवारवाद से ग्रसित है की तो विचारधारा जाहिर सी मिलती बात है है। विचारधारा से प्रेरित होगी, दूसरी पार्टी भी परिवारवाद से क्या ग्रसित आपके होगी। और राजभर बीजेपी की और राजभर जी की विचारधारा मिलती है? कांग्रेस को अगर गांधी परिवार से अलग कर दीजिए कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। समाजवादी को अगर मुलायम परिवार को अलग कर दीजिए तो समाजवादी का अस्तित्व नहीं है। ये पता नहीं कहां से आ गए हैं विश्लेषण। मुझे ही नहीं पता कि आप चलिए ठीक है, आजम साहब भाई जवाब दे दीजिए। चलिए ठीक है, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मत कीजिए, पहले तो मुद्दे पर ही रहें। संजय जी आजम साहब, ये आशीष जी का भाई सवाल तो खड़ा किया, वो बड़ा सिंपैथी दे रहे हैं और हमें लगता है कि सिंपैथी का ही सबसे निगेटिव असर शिवपाल सिंह यादव के संजय जी भविष्य पर पड़ रहा है। संजय जी, आशीष भूल जाते हैं
कि वही कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे, हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे थे और पिछड़ों के सबसे बड़े नेता थे, उनको उठा के कैसे भाजपा ने फेंक दिया। उन्हें अपनी पार्टी तक बनानी पड़ी, समाजवादी पार्टी भी उन्होंने ज्वाइन किया। तो उन्होंने क्यों ऐसा किया? भाजपा खुद बताया ना, हिंदुत्व के कल्याण सिंह हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे थे और पिछड़ों के सबसे बड़े नेता थे, जिसके साथ इन्होंने दगाबाजी करी। हमने आपसे शुरू में कहा, अगर हमने ईमानदारी से बात कही, अगर हम शिवपाल सिंह यादव जी को बना देते तब आज ये कहते कि ये परिवारवादी पार्टी है। जब हम बाहर से ले आते हैं, वरिष्ठ नेता को ले आते हैं जो कि समाजवाद के प्रोधा हैं, यानी उन्हें आप ये इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो समाजवादी विचारों के नहीं हैं, वो समाजवादी विचारों के हैं और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो समाजवादी पार्टी नीतियां हैं उसके वो वाहक हैं। इसलिए उनके चयन पे किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए, इनको अपने अंदर देखना चाहिए। आजम एक बात बताइए, आशीष आप अपनी बारी में बोलेगा, फिर आप भी पंडित राज शर्मा जी की तरह कर रहे हैं। आपके कहने पे समाजवादी पार्टी क्या अपने नेता विपक्ष का चयन करेगी? अब समाजवादी पार्टी के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि वो भाजपा जैसी नफरती, विभाजनकारी और सांप्रदायिक शक्तियों से पूछने जाएगी कि हमें नेता विपक्ष किसे बनाना है। ये आप अपने देखिए कि आप दोनों देखिए कि आपके अपने डिप्टी सीएम क्या कर रहे हैं, भाजपा को कितना अंतरकलह में ले जा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने ये बता दिया कि आप लोग की नफरत और सांप्रदायिकता और विभाजनकारी नीतियां आपकी हार की जिम्मेदार हैं। अयोध्या जैसी जगह पे जहां आप भगवान राम का नारा जप रहे थे, वहां की जनता ने भी आपको सबक सिखा दिया। उसके बावजूद आप बोलते हैं और खाली नफरत और विभाजन और सांप्रदायिकता के अलावा कोई काम आप नफरत आप ना बताइए सर, नफरत। और एक चीज मैं पूछ लूं, मुझे खाली एक चीज आजम भाई 2 शब्दों में बता दीजिएगा। जैसे अभी ये राज शर्मा ने बोला कि ये पंडित है इसलिए इसको बनाया गया है, एक तो गलत बात बदतमीज से बोलोगे नहीं। पांडे जी को मैं आशीष भाई कह रहा हूँ, के लिए बनाया गया, तो क्या समाजवादी पार्टी का भी ये स्टैंड है कि वो ये बदतमीजी ब्राह्मण है नहीं इसलिए उनको बनाया गया है या कोई और कारण है? ब्राह्मण बोलिए, ब्राह्मण बदतमीज मत बोलना, जैसे मैं बोलता हूँ आपको। ठीक है आशीष एक सवाल, अरे यार शर्मा आशीष एक सवाल मेरा ले लो, ठीक है। ये टीका टिप्पणी के लिए मैं समय नहीं दे पाऊंगा। संजय भाई, आजम भाई से आशीष जी कह रहे हैं, आशीष एक सवाल मेरा ले लीजिए। क्या घर में अपने बड़े भाइयों से एक सवाल मेरा है। राज शर्मा जी जरा मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए। राज शर्मा जी सवाल सहयोगी पार्टी कांग्रेस है, उन्होंने उनके जो प्रवक्ता है उन्होंने ये कहा। ठीक है आशीष, आप मेरा सवाल का जवाब दिए, इसलिए उनको बनाया गया। तो क्या समाजवादी पार्टी इस बात से तारुफ रखती है आशीष जी? उसको इसलिए बनाया है? एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना। शिवपाल सिंह यादव का बयान आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, मेरे साथ कोई गच्चेबाजी नहीं हुई है। 2027 में आपके मंत्री यानी मुख्यमंत्री जी को कहा कि वो आपको गच्चा देंगे। देखिए शिवपाल जी ने पहली बात तो ये नहीं कहा कि मेरे साथ कोई गच्चेबाजी नहीं हुई। उन्होंने ये कहा, बयान नहीं सुना आपने, हमने चलाया सुना। उन्होंने ये कहा कि हम तो आपके साथ भी 3 साल थे। नहीं आशीष, फिर देखो खंडन उस चीज का करो जब चलाए हैं खुल करके। प्राइम टीवी पर पूरी बाइट चली है, तिवारी जी सुने, सब लोग सुने हैं, उस समय आप जुड़े नहीं हो गए तो गलत मत बोलो। नहीं फिर देखो, मैं कह रहा हूँ कि यही अक्षरशः उन्होंने बोला कि मेरे साथ कोई गच्चा नहीं हुआ है, 2027 में आपके मंत्री आपको गच्चा देंगे। बाकी बीच का जो था वो बला ठीक है, लेकिन ये जवाब दो। शिवपाल जी इस बार आपके भ्रम में नहीं आए। उन्होंने कहा कि 3 साल से उन्होंने स्पीकर को संबोधित किया कि मुझे बैठने के लिए मैं जगह मांग रहा था, आपने जगह नहीं दिया, आज मैं वहां से यहां बैठा हूं आगे। इसका जवाब दो भाई। 2027 में आपके जो नाराजगी है भीतर खाने की, शिवपाल जी ने भी पलटवार कर दिया है। ठीक, देखिए संजय भाई, मैं आपको इसी बात का जवाब देता हूं, बाकी मैं बातें नहीं करूंगा। जो शिवपाल जी ने बोला है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो इतने दिनों उनकी पार्टी में उपेक्षा रही, अखिलेश जी ने उनकी उपेक्षा करी और जिस तरीके से पार्टी में लगातार उनका अपमान हो रहा है, मुझे लग रहा है शायद उन्होंने इन दिनों के बीच में कोई ज्योतिषी का कोर्स कर लिया है, जिसकी वजह से उनको 2027 दिखाई दे रहा है कि हमारे मंत्री हमको धोखा देंगे।
तो ये बात तो आते हैं आपको आजम साहब। शिवपाल जी से ही पूछनी पड़ेगी कि कौन सा कोर्स उन्होंने ज्योतिषी का करा है जिसके लिए उनको ये पता चला है। बाकी 2027 में क्या होगा ये तो 27 ही बताएगा, क्योंकि अभी 24 है, 27 अभी दूर की कौड़ी है। और मैं सिर्फ आजम भाई से एक बात ये पूछना चाहता हूँ, ये मेरा प्रश्न छोटा सा हाँ ना में जवाब दे दीजिएगा, कि जो आपके अभी सहयोगी दल हैं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि माता प्रसाद पांडे जी को सिर्फ इसलिए बनाया गया है चूंकि वो ब्राह्मण है। तो क्या आपकी पार्टी इस बात से इत्तेफाक रखती है कि उनको ब्राह्मण होने के नाते बनाया गया है या किसी और होने के नाते बनाया? सीधा प्रश्न है, सीधा उत्तर दीजिए। ठीक है, दे दीजिए भाई। देखिए, समाजवादी पार्टी सभी वर्गों, सभी जातियों का सम्मान करती है और किसी को किसी जाति या बिरादरी से जोड़ के देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो हमारे सबसे बड़े संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। समाजवादी पार्टी जब बनती है उसके संस्थापक सदस्य हैं। तो इसलिए ये कहना कि वो सिर्फ हो गया सर, ये कहना कि सिर्फ और ये जो बात है पंडित सर हैं आपकी या कोई और बिरादरी है, ये कहना गलत बात होगी आपकी। आप उसे जाति से जोड़ के देखने की कोशिश ना करिए। बिल्कुल आजम भाई, ये बात जो है ये आपके जो प्रवक्ता कांग्रेस उनको ये दिमाग अगर ब्राह्मण को बना दिया तो आपको सुनना भी चाहते नहीं है, भाजपा वाले सुनते नहीं है, दिक्कत यही है। कोई बात कही जाती है जो भाजपा वाले सुनते नहीं है। सुनने की आदत डालिए। अभी आप 27 की ज्योतिषी की बात कर रहे, सुनिए, 27 की ज्योतिषी की जो बात आप कह रहे थे, 27 की ज्योतिषी लोकसभा चुनाव में बता दिया है, लोकसभा चुनाव ने आपको बता दिया है कि आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं और आपके तमाम सांसद विधायक भी कह रहे हैं कि आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं। सत्ता से बाहर कर दो। तभी आजम साहब तभी मानसून ऑफर दे रहे हैं 240 और सुनिए, 240 ने 43 सीटें जीती हैं। 43 सीटों का जब आप कन्वर्जन करोगे तो आप इतना अहंकार आपके आ गया, सिर्फ 37 में भी हम 46% पे आपके इतना अहंकार आ गया। 46% अगर 240 सीट हमारे पास है तो हमारे हाल क्या होगा? हम अहंकार नहीं कर रहे हैं आपकी तरह। सर 37 सीटें जीतकर 37 सीटें जीतकर 37 सीटें जीतकर आप बोल रहे हैं 37 सीटें चौपट है, किसान परेशान है, युवा परेशान, आपके अंदर इतना अहंकार आ गया है और आपको इस बात का सबक मिलेगा। आपके अंदर इतना ठीक है, अहंकार आ पंडित गया राज है, शर्मा हमारे जी, अंदर 240 सीटें पंडित राज शर्मा जी, जितना एक आपका सवाल 37 लीजिए, सीट अब तर्क में जीतकर आ बात हो गया है। जाए। ठीक है, आरोप आप हमको प्रत्यारोप सत्ता तो से वो बाहर चलता ही करेंगे। रहता है। आप लव जिहाद कानून आप से लेकर देखिए सर। तमाम चीजों पर चर्चा कर रहे हैं सारे चैनल, सब लोग खूब जम के वहां पे बरस रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मैं उन चीजों पर नहीं जाता हूं, तर्क से बात कीजिए। अगर 2024 का देखा जाए, यादव इंडिया गठबंधन को इंडिया ब्लॉक को 82% वोट मिले, सवर्णों का केवल 16% वोट मिला, मुसलमानों का 92% वोट मिला और गैर जाटों का 56% वोट मिला। और सवर्णों की बात कर ली जाए तो एनडीए को 79% वोट मिला था। तो अखिलेश यादव के इस दांव से आशीष जी को क्या डर सताने लगा है जो बार बार शिवपाल सिंह यादव का नाम लिया जा रहा है? ये जो 79% सवर्णों का वोट मिला है जिसकी वजह से एनडीए की थोड़ी सी नैया बची है यूपी में, तर्क पे बात हो, बात कहना चाहता हूं, व्यक्तिगत आरोप नहीं। हाँ, मैं कहता हूँ हर वक्त बहस अच्छी नहीं होती। मैं दावे के से कह रहा हूँ, आशीष भाई तो छोड़िए, इनके जो सर्वोच्च नेता हैं वो भी घबराए हुए। और मैं दावे से एक बात को चैलेंज करता हूँ, आशीष भाई अपने मुंह से कह दे कि माता प्रसाद पांडे जी को नहीं बनाना चाहिए था, बस ये कह दे एक बार। अच्छा, ये मेरा विषय नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये समाजवादी विषय आप ना पार्टी समझो का विषय है। अच्छा, आप लेकिन मुझसे जब पूछो ये भाई, प्रश्न पूछा आसिफ भाई, जाएगा, आप मुझसे जो सवाल पूछोगे डायरेक्ट उसका जवाब दूंगा, ना दाएं ना बाएं। दे रहा हूं सर, आप मेरे छोटे भाई जैसे हो भाई। पंडित राज मैं शर्मा डायरेक्ट जी, जवाब दे आपको रहा हूं। आशीष कह के संबोधित नहीं करूंगा, आशीष भाई मैं आप डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ। पंडित डायरेक्ट राज शर्मा जी, आपकी चतुराई मैं समझ रहा हूँ। आशीष से आप क्यों बुलवाना चाह रहे हैं, ये है ना, वो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो भी किसी पार्टी के समझदार हैं। नहीं, देखिए मैं बताऊं, ये निश्चित तौर पर ये जो मुद्दा है ये समाजवादी पार्टी का है, वो किसको बनाए किसको नहीं बनाए। लेकिन जब ये बात मुझसे संजय जी द्वारा पूछी गई तो ये मेरी अपनी एक राय थी कि अगर वहां पर, चूंकि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी ये बात बोली कि वो जाति धर्म पे और इस पे उस पे नहीं इनका ये काम कर रहे हैं,
तो निश्चित तौर पर इन्होंने जिसको बनाया या जिसको नहीं बनाया उसमें एक बात ये सिर्फ आ जाती है कि भाई अगर वरिष्ठता के उस पर आप बना रहे हैं, आप पार्टी के जिसने पार्टी को सींचा इसको बना रहे हैं, आप पीडीए को पीडीए जैसे आप प्रमोट करते हैं आप पीडीए को बना रहे हैं, या आप सिर्फ परिवार के भी किसी सदस्य को, तो इन सारे पैरामीटर्स में शिवपाल जी का जो नाम है वो नंबर 1 पर आता है। नहीं, यहाँ पर आशीष, जाति कैसे? की कोई बात नहीं है। आशीष कैसे? शिवपाल सिंह यादव तो तब राजनीति में भी नहीं थे जब आजम खान साहब और माता प्रसाद पांडे और 4 लोगों ने मिलकर समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी थी। नेताजी बाद में उनको लेके आए थे, तो वरिष्ठतम तो अभी माता प्रसाद पांडे ही है। 1980 में एमएलए बन गए थे माता प्रसाद पांडे। नहीं, ठीक है, सर मेरी भी सुन लीजिए, शिवपाल जी जो हैं वो लगातार हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि समाजवादी मुलायम सिंह पार्टी यादव के लिए जी के संघर्ष साथ में- करना, और मुलायम सिंह यादव के हनुमान शिवपाल ही माने जाते थे। बिल्कुल ये तो आप जुमला मैं मानता योगदान हूँ। को आप और अच्छा, सपा प्रवक्ता अगर भी अगर शिवपाल ये जी बात को बोल बना रहे हैं तो देते, फिर ठीक ये है, हनुमान जी को अच्छी बात सुग्रीव है। बना देते। नहीं, वो तो रणनीति है ना पंडित राज शर्मा जी, ये काम आप लोग भी बखूबी करते हो, आशीष भी वही करेंगे। मेरा एक सवाल है, कटघरे में खड़ा तिवारी करना जी है, सिर्फ इतना जनता की कहें अदालत में ये कि बताना है माता चिप चिप प्रसाद के। पांडे जी को विपक्ष का नेता नहीं बनाना था, अगर हिम्मत हो तो कह के दिखाएं। नहीं, ठीक है सर ये उनका कोई नहीं अपना बोलेगा। विषय चलिए, है, आजम साहब, ये उनका अपना विषय है, वो आजम किसको साहब, बनाए किसको यही नहीं बनाए सवाल वो मेरा आपको है। बना दे बुलाकर पार्टी ठीक है, में, आजम साहब तो का- भी मुझे आजम कोई साहब दिक्कत से- नहीं होगी। आजम खान साहब से यही सवाल है कि लोकसभा में अगर सबसे कम आपको वोट मिला है तो सवर्णों का, और एनडीए को सबसे ज़्यादा मिला है। अखिलेश यादव अब चूंकि सधे हुए राजनेता की तरह से एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। उस बैठक में शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद थे जब ये फैसला हुआ कि माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाना है। ये तो पद सिर्फ ये कहने की बात है भाई, पार्टी आला कमान, पार्टी नेतृत्व जो निर्देश देगा उसका पालन सब लोग करते हैं। माता प्रसाद पांडे जी चाहे जितने वरिष्ठ हो, करना तो वही होगा जो पार्टी की रणनीति होगी। तो ये सवर्णों को साधने के लिए पीडीएए हो गया क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी और ख़ास तौर से अपनी, ये तो बात आपको देखिए मानने में कोई बुराई नहीं है कि हर पार्टी अपने आधार को बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमें 46% इंडिया ब्लॉक को वोट मिले हैं। अगर हम ये कोई कोशिश करते हैं कि हमारा वोट बैंक और बढ़े, तो इसमें किसी को एतराज, चूंकि भाजपा को एतराज ये है कि भाजपा के वोट बैंक में सेध मारने की कोशिश हो रही है, लेकिन भाजपा के वोट बैंक में सिर्फ जात और बिरादरी की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि मुद्दों की वजह से हो रही है। देखिए, जो बेरोजगारी है, जो पेपर लीक है, जो किसानों की समस्याएं हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आजम साहब, जाहिर सी बात है, सब लोग कहते हैं कि हम जनहित के लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं, कोई भी सरकार होती है दावा यही करती है। विनय जी, 30 सेकंड में विश्लेषण, ये जो चाचा और गच्चा का जो राजनीति चल रहा है यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, इसका क्या असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? 30 सेकंड में, वक्त कम है। देखिए, भाजपा ने बहुत सारे जो है दांव पे चले मुसलमानों को अपने पास लाने के लिए। ठीक, वो जितनी जनता से जुड़ी योजनाएं थी उनमें भागीदारी उनकी रही। उन्होंने भी सिंबॉलिक किसी को मंत्री बनाया। यहाँ पे भी जो है वो जो विधायक नहीं भी जीत के आए तब भी विधान परिषद से ले जाके उनको मंत्री बनाया जो है। मोहसिन रजा इसके उदाहरण। लेकिन ये फैक्ट है कि उनको मुसलमानों का वोट ना के बराबर मिला। यही चीज़ फैक्ट ये भी है कि समाजवादी को भी वो अपना, अखिलेश जी प्रयास कर रहे हैं सवर्णों को अपने पास लाने का। ये वैसे ही ठीक उनको भी यहाँ पे भी गच्चा मिलेगा। उनको सवर्णों का वोट, वो कोर वोट है भाजपा का, वो इतनी जल्दी छिटक के, जैसे अल्पसंख्यक छिटक के भाजपा के पास नहीं जा पाता है, इन केंद्र प्रकरण कैसे भी कुछ भी काटकंदे भाजपा अपनाए, वैसे ही समाजवादी के लिए वो वोटर उतना ही दूर रहेगा। वो वोटर आज का बहुत बुद्धिमान है, वो सब जानता है। मोहन यादव को जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया तो यही समाजवादी सब कह रहे थे कि वो खाली जो है मतलब भ्रमित करने के लिए, और उनको केवल वो बैसाखी हैं, उनको वो रबड़ स्टैंप हैं, वो ये हैं, फिर वो हैं, फिर वो, यही लोग विरोध कर रहे थे। तो ये अपने अपने दांव पे सब अपने अपने हिसाब से बात रखते हैं। ये तो कहा ही जाता है कि सियासत दांव पेच का खेल है, चाणक्य नीति होती है, साम दाम दंड भेद। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहीं तक इजाज़त देता है। कुल मिलाकर ये तो कहा ही जा सकता है कि आज जो कुछ भी हुआ सदन में, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, चाचा भतीजे के संबंध को लेकर के बीजेपी ने जो चुटकी लेने की कोशिश की, उसके पहले समाजवादी पार्टी का मॉनसून और विंटर ऑफर,
सूबे की सियासत में क्या हलचल पैदा करेगा, ये तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये कहा जा सकता है कि जो लव जिहाद का कानून उत्तर प्रदेश में आ गया है, वो भी खासा चर्चा बटोर रहा है। क्या कुछ होता है आने वाले दिनों में, इस पर भी हमारी निगाहें होंगी। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस